आज हम बात करेंगे एक्सीलेंस इन बोर्ड एग्जाम्स की। बोर्ड एग्जाम्स करीब एक महीना रह गया है। बच्चे काफ़ी पढ़ाई कर रहे हैं। साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम हो, बोर्ड एग्जाम हमेशा एक प्रेशर का विषय है। सब बच्चे, चाहे बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है चाहे कम कर रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है, एवरेज है, या बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता, सब लोगों की करीब करीब एक महीने पहले, एग्जाम से पहले एक स्थिति होती है, काफ़ी प्रेशर फील होता है। तो ये सेशन उन बच्चों के लिए है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो जहाँ पर है, कोई अगर 98 की तैयारी कर रहा है, कोई 95 की तैयारी कर रहा है, कोई 85 की तैयारी कर रहा है, कोई 60 की तैयारी कर रहा है, जिस स्टेज में भी जो स्टूडेंट है वो कैसे बेटर परफॉर्म कर सकता है, वो जो उसने टारगेट रखा है वो कैसे अचीव कर सकता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। और कुछ ऐसे टिप्स देखेंगे जो बच्चे अगर अपनाएंगे इस लास्ट 1 मंथ में, तो जहां वो हैं उससे वो बेटर परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स लुक एट इट, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वेल इन बोर्ड एग्जाम्स, especially when only 1 month is left। हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि ऐसी स्थिति में जब बोर्ड एग्जाम्स पास हों तो कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जो सब बच्चे फेस करते हैं। सबसे पहले बच्चों को ये डाउट नाम की चीज आने लगती है। काफी बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, स्कूल्स के अंदर टीचर्स ने बड़ा अच्छे से पढ़ाया है, ट्यूशंस पे, प्राइवेट क्लासेस पे, फ्रेंड्स की मदद से, फैमिली फ्रेंड्स की मदद से उन्होंने बहुत प्रिपरेशन की है, बट जैसे ही एग्जाम पास आने लगता है कहीं ना कोई छोटा मोटा डाउट्स आने लगता है, एंड दैट लीड्स टू लॉट ऑफ फियर, फियर ऑफ अंडर परफॉर्मेंस। नाउ द फियर फैक्टर हैज नो रिलेशन with the fact that how much you have prepared. Fear is one of the state of mind which forces you to do under performance. Now, तो जो ये फियर आने लगता है एग्जाम से पहले, परफॉर्मेंस से पहले, ये हमारे रियल टैलेंट को डेमोन्स्ट्रेट नहीं होने देता। एक और सिम्टम है एग्जाम से कुछ दिन पहले जो करीब करीब सब बच्चे फेस करते हैं, कॉन्फिडेंस का कम होना। हम लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे जब क्लास टेस्ट आए थे, जब यूटीज आए थे, पर जैसे एग्जाम पास आने लगता है हमारे को लगता है कुछ मिस हो रहा है, थोड़ा सा डर लगने लग गया है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, कुछ कुछ भूलने से लग गए हैं हम लोग। तो ऐसा भी एक कॉमन फीचर है जो काफी बच्चे फेस करते हैं। बहुत सारा प्रेशर इस वक्त क्रिएट हो जाता है, काफी सारी काउंसलिंग स्कूल्स पर, घर पर पेरेंट्स करते हैं, बट फिर भी हमारे को ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत हैवी स्ट्रेस में हैं। स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में 12th के बच्चे, उनको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, उनके ड्रीम्स हैं वो अचीव करने हैं, पीयर कंपटीशन है स्कूल में, अपनी टॉप पोजीशन मेंटेन करनी है, वो सारी चीजें एक्यूमुलेट होके हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, और वो जो प्रेशर है कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है, ऐसा हमारे को लगता है, महसूस होता है एज आवर एग्जाम कम्स क्लोजर। एंग्जाइटी, खाना थोड़ा सा कम हो जाता है, भूख नहीं लगती है, पेरेंट्स कहते हैं खाना खा लो। हम लोग कहीं ना कहीं उस प्रेशर की वजह से जो इमोशनल और मेंटल हमारे डेवलप हुआ है वो हमारे फिजिकल लेवल पे भी आ जाता है, और हमारे को काफी सारी एंग्जाइटी फील होती है, और इसकी वजह से देखा गया कि कई सारे बच्चे एग्जाम में उतना नहीं कर पाते जितना वो एक्सपेक्टेड था उनसे। एंड एट दिस स्टेज व्हाट इज रिक्वायर्ड, वी आर लुकिंग फॉर अ क्विक सॉल्यूशन। कोई हमारे को कोई अच्छी काउंसलिंग कर दे, कोई हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दे, कोई हमारे अंदर एनर्जी का फ्लो करा दे, कोई हमारे को छोटे छोटे टिप्स दे दे, जिससे जो हमने पूरे साल भर पढ़ाई की है वो हमारी एग्जाम के हॉल तक और एग्जामिनेशन के आंसर शीट तक पहुंच जाए। तो जो ये क्विक सॉल्यूशन है, इसके लिए ही ये सेशन है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा क्विक सॉल्यूशन दूंगा जिसको बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग समय पे लास्ट कई सालों में अपनाया है और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। वो एक क्विक सॉल्यूशन टेस्टेड है, साइंटिफिक है, हाईली इफेक्टिव फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। जैसे मैंने बोला, चाहे आप किसी बहुत अच्छे कॉलेज के एडमिशन के लिए 98 99% की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं,
चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे रिलैक्स हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको कितने मार्क्स आते हैं, आप किसी भी स्टेज में हैं, सबको ये क्विक सॉल्यूशन हेल्प करेगा। जितना वो टारगेट सोच रहे हैं उससे वो ज्यादा सिक्योर कर पाएंगे और एटलीस्ट उतना अचीव कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। सो लेट्स लुक एट दिस क्विक सॉल्यूशन। ओनली वन टिप, नो मोर टिप। सो वन टिप एंड द टिप इज रिवीजन। रिवीजन हमारे एक ऐसा वर्ड है जिसको बहुत बार बोला गया बट बहुत कम बार फॉलो किया गया। ये एक ऐसा टिप है जो बहुत साइंटिफिक है, प्रूवन है। इसको मैं प्रूव करने के लिए आपको समझाने के लिए एक बात बताता हूँ। कितना कॉन्ट्राडिक्शन है कि हम पूरे साल क्लासरूम्स में पढ़ते हैं, घर पर पढ़ते हैं, हमारे सामने बुक्स होती हैं, कॉपीज होती हैं, पेन होता है, पेंसिल होती है, हम यहाँ लिख रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तब हम क्या कर रहे होते हैं? हमारे पास केवल और केवल हमारा माइंड होता है जिसके अंदर सब कुछ स्टोर हो चुका होता है पूरे साल भर का। और एग्जामिनेशन हॉल में ना हमारे पास रेफरेंस बुक होती है, ना हमारे टीचर होती है, ना हमारे पेरेंट उस वक्त होते हैं। हम केवल अकेले होते हैं और सारी नॉलेज हमारे माइंड में होती है। उस वक्त हमारे को कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि हमारे को याद नहीं आ रहा होता। ऐसा लगता है कई बार पढ़ा है पर अब क्यों नहीं क्लिक हो रहा। ऐसा लगता है कि पढ़ा तो था, शायद ये शायद वो मेरे उस पेज की उस पे लिखा तो हुआ है पर पूरी तरह से याद नहीं आ रहा। 5 पॉइंट्स थे पर 4 तो याद आ गए, फिफ्थ याद नहीं आ रहा। ऐसा कॉमन फिनोमेना है। दूसरा, हमारे को याद तो आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, पर जल्दी में कुछ गलती कर दी हम लोगों ने, कुछ गलत लिख दिया। लिखना जो चाहते थे वो आता भी था पर समहाउ जब पेन चला तो कुछ और लिख दिया। ऐसे सिम्टम्स नॉर्मली देखे गए हैं एग्जामिनेशन हॉल में, जिससे काफी स्ट्रेस आ जाता है। और स्पेशली जब ऐसा पहले और दूसरे पेपर में हो जाए तो आगे पेपर्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। या एग्जाम जब हम कर रहे हैं उसके फर्स्ट स्टार्टिंग में ही अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो बाकी क्वेश्चंस के ऊपर इम्पैक्ट आता है। उस वक्त हमारे को ये रियलाइज करने की जरूरत है कि काश हमने प्रिपरेशन भी रिवीजन के तरीके से की होती, काश हमने मेंटल रिवीजन किया होता, काश हमने जो बुक को देख देख के बार बार किया, काश हमने बुक को साइड में रख के फिंगर्स पे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, टीचर्स के साथ वो मेंटल रिवीजन किया होता, वो फिंगर एनालिसिस किया होता, रादर देन लुकिंग एट इट बुक एवरी टाइम। तो ये जो रिवीजन है, ये रिवीजन काफी सारी साइंस, काफी सारी टेक्नोलॉजीज, काफी सारी रिसर्च ने प्रूव किया है कि कोई चीज हम जब बार बार देखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। एंड व्हेन समथिंग गोज टू अ सबकॉन्शियस माइंड तो वो हमारे को उसके रिटेंशन के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इट बिकम्स नेचुरल। दूसरी बात, फिर हमारे पर कितना भी प्रेशर आ जाए हम उसको झेल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हमारे को साइकिल का बैलेंस बनाना आ गया, हमारे को गाड़ी चलानी आ गई, हमारे को स्विमिंग करनी आ गई तो आ गई, वो अब हम प्रेशर में होंगे तो भी चला लेंगे। इसी तरह से जब कोई लर्निंग हमारे बार बार रिवाइज होगी और मेंटल रिवीजन स्पेशली उसका होना जरूरी है, तो हमारे को वो आसान हो जाएगी एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में केवल मेंटल रिवीजन ही हमारे काम आती है, क्योंकि उस वक्त केवल हमारा जो साथ होता है उसका दिमाग का होता है। तो क्यों ना हम इस लास्ट 1 मंथ में जितना भी हमने पढ़ा हुआ है उसको पेपर पे थोड़ा कम करें और मेंटल रिवीजन ज्यादा करें। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो हम देखेंगे। बट अभी आप ये बात समझ लो कि साइंस ये कहती है, इफ वी रिवाइज anything we study within 24 hours, there are very high chances that 90% of the things we would retain. If the revision happens within next 7 days, वो रिटेंशन बना रहेगा। फिर उसके 1 महीने के अंदर, तो कुल मिला के 24 घंटे के अंदर फर्स्ट रिवीजन, 7 डेज के अंदर दूसरा रिवीजन एंड 1 मंथ के अंदर तीसरा रिवीजन। अगर ये सब हो पाते हैं तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है एंड दैट रिटेंशन गोज फॉर ईयर्स टुगेदर। अब क्योंकि 1 महीना बचा है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम इस टेक्निक को अपनाते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं कि पढ़ा तो बहुत है, अब करना क्या है, रिवीजन करना है। तो मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले स्लाइड्स में कि हमें रिवीजन करना कैसे है।
तो रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, हमारी साइंटिफिक थ्योरी भी यही कहती है। और जिन जिन लोगों ने पास्ट में सिक्योर किए हैं मार्क्स, उनका एक टॉप मोस्ट सीक्रेट है, वो है रिवीजन। सो लेट्स लुक एट हाउ रिवीजन हैज टू हैपन स्टेप बाय स्टेप। नाउ पहली बात, रिवीजन से हमारे को क्या होता है कि कम समय में हमारा जो है पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक चैप्टर लेके बैठे हैं। रिवीजन का मतलब किसी चीज को फास्ट मेंटली प्रैक्टिस करना। तो हमारा पूरा सिलेबस जो हमारे को बहुत बड़ा लग रहा है, एक महीना बहुत कम लग रहा है, सिलेबस ज्यादा लग रहा है, वो सारा का सारा एकदम से खत्म होता हुआ दिखाई देता है। रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, ऐसा कई बच्चों ने बोला कि सर आता नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, पड़ेगा, अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। मेरा एक विचार है, एक एक्सपीरियंस है, बहुत सारे टीचर्स ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। कॉमनली सबने एक बात बोली है कि रिवीजन करो, रिपीटेशन करो। उससे क्या होगा, जरूरी नहीं आपको बेस्ट शॉट वन टाइम में देना है, यू कम बैक अगेन ऑन द टॉपिक, कम बैक अगेन ऑन द टॉपिक। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग at one time completely, do it in parts but multiple times. This is the catch. So repetition and repetition, and that too fast with speed brings retention. इंस्टेंट कॉन्फिडेंस आता है, जैसे ही हमारे को लगा कि कम समय में हमने ज्यादा कर लिया, दो उसको और सेकंड रिवीजन की जरूरत है, उसके अंदर कुछ गैप्स हैं, इट्स ओके, बट हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, अरे वाह सिलेबस खत्म होता दिख रहा है, मैं कर पाऊंगा, मैंने 2 घंटे में 3 टॉपिक खत्म कर डाले, मैं कर पाऊंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस हमारे को ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। बेटर ऑब्वियसली जब हमारी रिटेंशन होगी, रिपीटेशन होगी, सिलेबस टाइम से खत्म होगा, मेजर सब माइक्रो लेवल खत्म हो जाएगा, तो हमारी एग्जाम परफॉर्मेंस निश्चित तौर पर बेटर होगी। नाउ लेट्स लुक एट करना क्या है। तो सबसे पहले बात यह है कि जब भी हम किसी टॉपिक का रिवीजन करेंगे, तो चैप्टर का, सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे, तो हम टॉप से स्टार्ट करेंगे। टॉप से स्टार्ट करने का मतलब, एक आपने एक सब्जेक्ट उठाया कोई सा भी, उसका एक टॉपिक उठाया, उस तो सबसे पहले टॉपिक्स की काउंटिंग करो, टॉपिक्स कितने हैं। फिर टॉपिक्स के अंदर हमारे को, तो टॉपिक हम ऐसा बोलेंगे कि मैक्रो लेवल पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिवीजन को, फिर धीरे धीरे माइक्रो लेवल्स पे आएंगे। तो एक टॉपिक हमने पिक किया, फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लेते हैं, अकाउंट्स। क्लास 12th में कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट्स है। अकाउंट्स में एक चैप्टर है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर है, उसके भी पार्ट्स हैं, उसके सब पार्ट्स हैं। पार्टनरशिप में एडमिशन है, रिटायरमेंट है। तो एडमिशन को ले लेते हैं। अब जब हम एडमिशन की बात करेंगे, तो एडमिशन के अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, फॉर्मूलाज होंगे। तो सबसे पहले हम कोई टॉपिक पकड़ेंगे, टॉपिक का पार्टनरशिप के अंदर हमने एडमिशंस के अंदर हम लोगों ने देखा कि हमारे को फॉर एग्जाम्पल के लिए शेयर्स देना पड़ता है एक पार्टनर को। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट कर पाएंगे कि हमारे को सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट हो गए, कॉन्सेप्ट के साथ फिर फॉर्मूलाज अटैच हो गए कि वो गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है। एंड देन लेटर ऑन वी मूव ऑन एंड वी से दैट अब हमारे को एडमिशन का पता है, हमारे को गेनिंग रेशो का फॉर्मूला भी पता है, हमारे को कॉन्सेप्ट भी हम समझ में आ गए। अब हमारे को इसको क्वेश्चंस के साथ रिलेट करना है कि इससे रिलेवेंट कितने कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं। कमाल की बात, मैं आपको एक बात बता दूं कि हर टॉपिक के 10-12 से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, करीब करीब इतने ही उसके अंदर फॉर्मूलाज होते हैं। एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होती है प्रैक्टिकल टॉपिक्स की, तो उसके अंदर रिलेट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ए से लेके बी सी डी ई एफ जी, इस तरह से हमारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, इसी तरह से हमारे फॉर्मूलाज हो गए। तो कॉम्बिनेशन, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बन के क्वेश्चंस क्रिएट होता है। तो ए बी सी 3 का कॉम्बिनेशन हो गया, बी डी एफ इन 3 कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन हो गया। सो मल्टीपल क्वेश्चंस केवल कॉन्सेप्ट से कॉम्बिनेशंस होते हैं और कुछ नहीं होते। ऑब्वियसली हमारे को पता है हमारे टॉपिक के अंदर 10 कॉन्सेप्ट्स हैं, तो 10 कॉन्सेप्ट्स हैं और 10 फॉर्मूलाज हैं या 15 फॉर्मूलाज हैं। हमारे को 10 कॉन्सेप्ट्स और 15 फॉर्मूलाज, बस ये पता होना चाहिए। क्वेश्चंस के साथ लिंकेज अपने आप क्रिएट हो जाती है। हमारे को ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, रटते हैं, क्वेश्चंस को नहीं पकड़ना।
उसकी रूट को पकड़ना है। रूट है उसका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला। तो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला जब हमारे को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, देन वी आर फियरलेस दैट वट एवर काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम्स, अल्टीमेटली वो जो क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल, वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आने वाला है। तो आवर लाइफ बिकम्स मच इजियर। तो हर टॉपिक के 10-12 कॉन्सेप्ट, 10-12 फॉर्मूलाज अगर हम इतना कर लेते हैं, हमारे लिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। नाउ रिवीजन ऐसा नहीं करना कि एक दिन में एक टॉपिक खत्म करना है। रिवीजन का हमने टारगेट डिसाइड करना है कि 1 घंटे के अंदर हम इस टॉपिक को खत्म करना है। चाहे वो 1 घंटे के अंदर बेस्ट शॉट हो, चाहे बेस्ट शॉट ना हो, हम उसके ऊपर दोबारा आएंगे, तिबारा आएंगे, 4 टाइम्स आएंगे, बट हमारे को विद इन फिक्स टाइम रिवीजन करना है। तो ये ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि रिवीजन का जो सीक्रेट है वो स्पीड में है, ना कि उसकी क्वालिटी में। क्वालिटी मल्टीपल टाइम से आएगी, तो हमारे को स्पीड से रिवाइज करना है सो दैट हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, एंड देन वी गेट अनदर अपॉर्चुनिटी टू गो बैक टू द सब्जेक्ट। एंड दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज, एंड it's a suggestion that try and follow it. If you like it, do it. If you don't like, you like your own ways, carry on, no problem. रिवाइज विद बडी। अब ये बडी का कॉन्सेप्ट क्या है? बडी का कॉन्सेप्ट हमारा फ्रेंड जो पढ़ाई में कमिटेड है, सीरियस है, हमारे फैमिली मेंबर, हमारा कजन, हमारा ब्रदर सिस्टर्स, एनीवन हु इज अवेलेबल फॉर अस टू डू रिवीजन। तो हम उसके साथ हम फॉर एग्जांपल हमने बोला एडमिशन एक टॉपिक है पार्टनरशिप, एंड देन you start with mental revision, bring it on fingers, and then say that now the buddy has to do one thing, buddy has to listen to you, that's it. So buddy आपका सुनेगा, आप बोलते रहोगे, and then बीच में कहीं आप अटकोगे, आप उसको नोट डाउन कर लेना, एंड देन कैरी ऑन। फिर जब आप बडी को सुना दोगे तो फिर जो आप जहां जहां अटक गए हो वापस जाके गो बैक एंड लुक एट द बुक एंड देन सी। सो बडी आपको क्या करता है? आपकी रिवीजन कराने में हेल्प करता है। तो वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं हो प्रोफेसर हो, टीचर हो, वो कोई भी हो सकता है। ही हैज टू जस्ट लिसन। सो कॉन्सेप्ट ऑफ बडी इज वेरी पावरफुल, इट हेल्प्स यू टू इन रिवीजन। आपको ऐसा लगता है कि आप जब आप उसके सामने प्रेजेंट कर सकते हो, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास आंसर शीट होती है, वहां पे लिखना होता है। तो वो जो एग्जामिनेशन हॉल की प्रैक्टिस है वो आपकी बडी के साथ बहुत अच्छे से, बहुत कंफर्टेबली होती है, आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है। नाउ अल्टीमेटली जितनी भी रिवीजन है, अगर आप किस शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, आपने बनाए हैं, इट्स वेरी गुड। आपने कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, आपने चैप्टर्स को लिंक कर लिया है, वेरी गुड। बट फाइनली एवरीथिंग हैज टू कम डाउन ऑन योर फिंगर्स। तो आपका सारा नॉलेज फिंगर्स पे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? फिंगर्स मीन्स इट इज गॉन इनटू माइंड एंड इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, ताकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो जो पहले आप प्रैक्टिस कर चुके हैं फिंगर पे लाने का, उसको मेंटल रिवाइज करने का, वही आपकी एग्जामिनेशन हॉल में काम आने वाली है। तो रिवीजन का अल्टीमेट टेस्ट है कि आपकी सारी नॉलेज आपकी फिंगर पे आ चुकी है, और जिस वक्त आपकी ये नॉलेज आपके फिंगर पे आ जाएगी, उस वक्त आपको आपके टारगेट अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। नाउ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स मैंने ऑलरेडी आपको समझाया। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अकाउंट्स की बात की थी, तो अकाउंट्स जैसे एक सब्जेक्ट है, मैथ्स एक अनदर सब्जेक्ट है। इनमें क्या होता है? इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज, ये दो चीजें पार्ट हैं प्रैक्टिकल होने का। इनको रिलेट करना है आपको। फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट है ABCD, फॉर्मूला है, अब होगा क्या? कॉम्बिनेशन आएगा A का, B का, C का, D का। इन कॉम्बिनेशंस के बेस पे मल्टीपल क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है। मल्टीपल क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स और ये फॉर्मूलाज कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चंस की चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये आपको सीक्रेट सीखना है। नाउ व्हेन इट कम्स टू थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, थ्योरिकल सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है?
कि कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज नॉर्मली नहीं होते हैं, एटलीस्ट फॉर्मूलाज तो नहीं होते हैं। तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्टडीज अगर एक सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपके पास क्या है, इसके अंदर थियोरी है, इसके अंदर फॉर्मूलाज नहीं है, बट इसके अंदर एक खास बात होती है, इसके अंदर पॉइंट्स होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, इसके अंदर सब हेडिंग्स होती हैं। इसके केस में आप क्या करेंगे, इसके केस में आपको रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादातर क्या होता है, 5.4 याद आ रहे हैं, 5 पॉइंट या तो पांचों आ रहे हैं पर ठीक से नहीं आ रहे हैं, जो एग्जैक्ट वर्ड लिखना चाहिए, जो बेस्ट वर्ड लिखना चाहिए, वो हमारे को नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर लिंकेजेस नहीं होते हैं, बट इसके अंदर रिटेंशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो रूल अप्लाइज सेम, आपको फिंगर्स पे फाइनली कंक्लूजन निकालना है कि फिंगर्स तक आपकी रिवीजन पहुंचे, चाहे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज को क्वेश्चन के साथ लिंक कर देंगे, और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के अंदर आपको पॉइंट की रिटेंशन करनी है। दोनों के अंदर फाइनल आउटकम एक ही होगा। इसके अंदर कई लोगों को, बच्चों को इसको करने की आदत होगी, उनके टीचर्स ने उनको क्लासेस में अदरवाइज भी बताया होगा, कई बच्चों को ये बारे में पता नहीं होगा। कई बच्चों ने ऑलरेडी समरी नोट्स बना रखे होंगे, बहुत अच्छा। जिन्होंने नहीं भी बनाए हैं वो भी इस 1 मंथ में इस रिवीजन टेक्निक्स को फॉलो करें। मेरा पूरा यकीन है कि जो जो बच्चे इसको फॉलो करेंगे उसको इनका फायदा मिलेगा। इफ यू हैव नॉट ट्राइड इट बिफोर, एटलीस्ट डू इट फॉर अ डे। एक दिन आप इस पे स्पेंड कीजिए, इसको कीजिए, and see it for yourself. It would work. It would give you a lot of benefits. With this, all the very best to you. And for any questions, any doubts you have, anything you want to ask more, you can write at my email ID. Or for more videos related to career, you may visit my website. Thank you very much.